तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक के शिखर तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। काफी लंबा सफर और लंबा अनुभव उनके पास रहा है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वो इस पर ज्यादा जानकारी जो है वो दे रहे हैं, किस तरीके से जो है आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी के सफर के बारे में भी। हिमांशु, सबसे पहले आज के कार्यक्रम की हम बात करते हैं। अब जो है आगे क्या होना है? देखिए 9:22 पर जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और इसके लिए जो तैयारियां यहाँ राष्ट्रपति भवन के सामने की गई हैं राजपथ पर, बहुत ही भव्य है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं इस वक्त ठीक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सामने हूँ और आप देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में जो तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो तैनात हैं इस पूरे रूट पर। आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के भी जवान हैं, भारतीय थल सेना के भी जवान हैं और इस पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया। यहाँ पर सिर्फ सांसदों और जिन गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने का, आप देख सकते हैं सिर्फ उनकी गाड़ियां यहां से अलाउ की जा रही हैं संसद भवन की तरफ। और 9:22 में जब राष्ट्रपति पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन तो उसके बाद रामनाथ कोविंद उनका स्वागत करेंगे और राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने जो फोरकोर्ट है वहां पर उनके स्वागत के लिए बहुत भव्य तैयारियां की गई हैं और वहां पर रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ नए राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे और उसके बाद वहां पर एक प्रोटोकॉल जो है राष्ट्रपति भवन का, उसके तहत एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित होगा और उसके बाद 9:57 पर आप देख सकते हैं ये जो कॉन्वॉय है, ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इसी रास्तों से द्रौपदी मुर्मू जो है उन्हें एक सेरेमोनियल कॉन्वॉय में जो राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्हें वहां से लाया जाएगा और ठीक 10 बजे वो संसद भवन पहुंचेंगी। संसद भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के जो चेयरमैन है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वो उन्हें रिसीव करेंगे और उसके बाद उन्हें सेंट्रल हॉल ले जाया जाएगा और सेंट्रल हॉल पहुंचने के बाद राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ठीक 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अगले कुछ देर में शुरू होगी। करीब 15 मिनट में द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल है, देखिए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो 72 साल से लगभग एक समान है। मैं देख रहा था 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ लिया था, उस दौरान वो कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हुआ था और उस वक्त भी जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने उनको शपथ दिलाई थी और 31 गन सैल्यूट उन्हें दिया, 21 तोपों की सलामी उन्हें दी गई थी। पिछले 72 साल में कुछ बदलाव भी हुआ है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसमें। अब ये कार्यक्रम संसद भवन में होता है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अब पूरी तैयारी है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ सेना के तीनों अंगों के जवान को तैनात किया गया है इस पूरे रूट पर और आप दूर में देख सकते हैं एयरफोर्स के जवान भी वहां पर खड़े हैं और उसके बाद थल सेना के जवान हैं और उसके बाद जो नेवी है उसके जल सेना के जवान यहाँ पर हैं और इस पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया और सिर्फ सांसदों को, गवर्नरों को और मुख्यमंत्रियों को इस रूट पर उनकी गाड़ियों को अलाउ किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ गाड़ियां हैं जो धीरे धीरे संसद भवन की तरफ जा रही हैं। ये वो लोग हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे जो संख्या है गाड़ियों की वो बढ़ रही है क्योंकि समय से पहले सभी को वहां पहुंचने को कहा गया है। और कुछ देर बाद जो ये सड़क आपको दिखाई दे रही है विजय चौक के ठीक सामने, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा जब द्रौपदी मुर्मू 9:22 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और उसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्हें शपथ ग्रहण दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। अब देखिए मैं डिटेल्स देख रहा था द्रौपदी मुर्मू के। अब 2000 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और उसके बाद उसमें उन्हें जीत मिली थी मयूरभंज जिले में। उसके बाद उन्हें जो पहली सरकार बनी बीजेडी बीजेपी की साझा सरकार, उसमें उन्हें
वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार दिया गया था और उसके बाद उनका विभाग कुछ दिन बाद बदला। 4 साल तक वो मंत्री रही। उसके बाद 2 बार उन्होंने चुनाव भी लड़े। 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 2014 में जो ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी चुनाव लड़ा था। हालांकि ये दोनों चुनाव वो हारी थी। 2015 में उन्हें गवर्नर बनाया गया और 6 साल तक वो गवर्नर रही और उस वक्त भी वो पहली महिला गवर्नर थी झारखंड की। और उनके कार्यकाल के दौरान कई अहम घटनाक्रम रहा है जिसके थ्रू द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जा सकती है। उस दौरान रघुवर दास सरकार की तरफ से जो झारखंड में जो जनजातीय समुदाय है उसे ज़मीन पर जो अधिकार दिया गया है, उस 2 कानून में बदलाव का एक प्रस्ताव राज्य सरकार लेकर आई थी। झारखंड विधानसभा में दोनों कानून पारित भी हुए थे, लेकिन गवर्नर के तौर पर उस वक्त काफ़ी विरोध भी हुआ था उस कानून का। और उसमें ये कहा गया था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड में, उसे जो अधिकार दिए गए हैं ज़मीन पर जो उनका अधिकार है, वो अधिकार कमज़ोर हो सकता है अगर राज्य सरकार को ट्राइबल बाहुल्य इलाकों में ज़मीन खरीदने की इजाज़त दी जाती है कानून के ज़रिए। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने वो दोनों कानून वापस कर दिए थे राज्य सरकार को और उसको सहमति नहीं दी थी। और इस पूरे प्रकरण में जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है उसमें जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लेकर वो लगातार सवाल उठाती रही। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि कितना प्रशासनिक अनुभव जो है उनका, वो किस तरह से उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक बिल जो था जो राज्य सरकार की तरफ से लाया गया, राज्यपाल के तौर पर उन्होंने उसे लौटा दिया क्योंकि वो आदिवासियों के लिए ठीक नहीं था। और इस तरह की उम्मीद जो है वो आदिवासी लगाएंगे कि उनकी जो आंदोलन है, उनकी जो लड़ाई है, उसे और बल मिलेगा द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद।